अगर आप एक सोशल मीडिया यूजर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। कभी भी इन चीजों को गूगल मत कीजिएगा वरना आपको इसके संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। कभी ना कभी आपने ये चीज जरूर महसूस की होगी कि आपका फोन आपकी जासूसी करता है। कहा जाता है कि इंटरनेट हमेशा के लिए है। एक दफा आप जो चीज सर्च करते हैं वो हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाती है। इंटरनेट के आने से पहले लोग फिजिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाकर इंफॉर्मेशन लिया करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ बहुत आसान हो चुका है कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी दो उंगलियों की मोहताज है। यानी एक क्लिक करते ही हमें उस चीज के बारे में हर वो बात पता चल जाएगी जो कि हम जानना चाहते हैं। आपने मार्वल सुपर हीरो स्पाइडरमैन का वो मशहूर डायलॉग तो जरूर सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक अजीम ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल यही सेम रूल गूगल पर भी अप्लाई होता है। अक्सर आपको भी ऐसा लगा होगा कि जैसे आपका फोन आपकी जासूसी कर रहा है। आप अपने किसी दोस्त से मैसेज पर किसी प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं, या आप किसी से फोन कॉल पर किसी चीज का जिक्र करते हैं, या आप किसी शॉपिंग ऐप पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। इसके बाद आपको अपने फोन में दूसरे ऐप्स पर बिल्कुल उसी सेम प्रोडक्ट्स के एड्स शो होने लगते हैं जिसे कि आपने थोड़ी देर पहले सर्च किया था। मतलब जो चीज आप सर्च करते हैं इसका आपके फोन और आपकी जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर बोला जाता है कि इंटरनेट इज फॉरएवर, यानी इंटरनेट हमेशा के लिए है। यानी अगर आप इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करते हैं, बाद में उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन उस सर्च आइटम के ट्रेसेस यानी बाकियात कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहते हैं। गूगल हमारे हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन फिर भी बात चीजें ऐसी हैं जिन्हें गूगल करना आपको शदीद मुश्किल में डाल सकता है। ऐसी चीजों से ना सिर्फ आपका डाटा कोई हैकर इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आपका डाटा किसी इल्लीगल टेरर ग्रुप तक भी जा सकता है। कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इल्लीगल एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि साइबर क्राइम इंस्टीट्यूट और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के इंस्टीट्यूट मुसलसल आपके डाटा की निगरानी करते रहते हैं, और अगर इन्हें आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का कोई शक होता है तो आपको बगैर इन्फॉर्म किए गिरफ्तार किया जा सकता है। एक ऐसा ही वाकया 2013 में पेश आया, जहां पर एक आदमी ने अपने वर्क कंप्यूटर पर प्रेशर कुकर बॉम्ब बनाने का तरीका और एक बिग बैग यानी एक बैग सर्च किया, जिसके फौरी बाद पुलिस उसके घर पर पहुंच गई। आप जरा खुद ही गौर कीजिए कि एक शख्स बॉम्ब बनाने का तरीका और उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए एक बैग सर्च कर रहा है, तो आखिर वो क्या करना चाह रहा है। प्रेशर कुकर बॉम्ब ये सस्ता लेकिन काफी खतरनाक होता है। इसमें प्रेशर कुकर में एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुकर में इंटरनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से खाना बनता है। इसी तरह अगर इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज किया जाए तो ये एक बड़े घर को भी तबाह कर सकता है। हकीकत में कई दफा इस मेथड का इस्तेमाल भी हो चुका है, जैसे कि 2006 में बम्बई धमाके, 2010 में स्टॉकहोम बॉम्बिंग, 2010 में टाइम स्क्वायर बॉम्बिंग, 2013 में बोस्टन मैराथन बॉम्बिंग और 2017 में मैनचेस्टर अरीना बॉम्बिंग शामिल है। खुशकिस्मती से पुलिस को यकीन आ गया कि वो आदमी कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि वो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन इस तरह की सर्चेज आपको मुश्किल में डाल सकती है। नंबर 2 पर कभी भी हैकिंग या इससे रिलेटेड कोई भी चीज सर्च मत कीजिएगा। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट में आ जाएंगे और फिर आपकी हर एक्टिविटी पर एक गहरी नजर रखी जाएगी। एक ऐसा ही केस जुलाई 2017 में रिपोर्ट हुआ, जहां एक आदमी 5am ने इनसाइड ट्रेडिंग से एक बड़ा मुनाफा कमाया। सादा लफ्जों में समझे तो इसमें लोग किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं और इनकी कीमत बढ़ जाने पर इन्हें बेच देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की ये किस्म इनसाइड ट्रेडिंग को गैर कानूनी समझा जाता है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स की बजाय किसी कंपनी की नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन पर ट्रेड की जाती है। येन ने इससे $1,20,000 तक का एक बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन चूंकि ये इलीगल था इसलिए येन पर 3 फ्रॉड के मुकदमे दर्ज किए गए और उससे ये सारा मुनाफा छीन लिया गया।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर इसका पता कैसे चला। दरअसल इसका पता यैन की सर्च हिस्ट्री से चलाया गया। लास्ट में सबसे अहम और मेरा फेवरेट, कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी बीमारी के बारे में सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको मिसगाइड करेगी और बेचैनी का बायस बनेगी। इस कंडीशन को साइबरकॉन्ड्रिया या फिर हाइपरकॉन्ड्रिया बोला जाता है, जिसमें आप किसी बीमारी के बारे में परेशान रहते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज पाकिस्तान में खास तौर पे खवातीन में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती, कभी भूख लगती है तो नहीं लगती, ये सब डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं। इन सब सिम्टम्स को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप तो डिप्रेशन में हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहे तब इन्हें डिप्रेशन बोला जाएगा। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल अवॉइड करें। खुदा हाफिज।